हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती हैं। तो चलो फर्स्ट अपडेट से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो हेडलाइन में कही जा रही है, मज़गांव डॉक नौसेना से परे ऑर्डर बुक विविधीकरण पर नजर रख रहा है। कहने का मतलब ये है कि बियॉन्ड नेवी कंपनी जो है ये ऑर्डर बुक डाइवर्सिफिकेशन पर नजर रख रहा है। कैसे, ये चलो समझते हैं एकदम विस्तार से। तो देखो यहाँ पर आगे कही जा रही है, चेयरमैन संजीव सिंघल के अनुसार मज़गांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड नौसेना परियोजनाओं पर अपने पारंपरिक फोकस से परे महत्वपूर्ण विस्तार और विविधीकरण के लिए तैयार है। ठीक है, तो नौसेना से परे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर कंपनी जो है ये फोकस करके चल रही है। पहले ज्यादातर फोकस थी कंपनी की नेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि ट्रेडिशनल फोकस थी कंपनी की। तो उससे परे अपनी जो ऑर्डर बुक डाइवर्सिफिकेशन है इसके लिए तैयारी कंपनी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। सिंघल ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया, हमारा इरादा नौसेना से परे विविधता लाने और क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी क्रिएट का है, जहां हम वाणिज्यिक आवश्यकताओं यानी कि कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट्स, मरम्मत, रिफिट और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को पूरा कर सकें। आगे देखो यहाँ पर कही जा रही है, कंपनी समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाने और ऑफशोर प्लेटफॉर्म निर्माण जैसे अपतटीय क्षेत्रों में भी अवसर तलाश रही है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं से परे मज़गांव ने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और निर्यात ग्राहकों यानी कि एक्सपोर्ट क्लाइंट से ऑर्डर स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विविधीकरण यानी कि एक इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन है। काफी अच्छी बात है दोस्तों। ऑर्डर बुक में अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगी तो कंपनी के अंदर ये जो रिस्क होती है ये कम होगी एक सेगमेंट के ऊपर। लाइक अगर कंपनी सिर्फ नेवी के लिए काम कर रही है तो नेवी की तरफ से अगर ऑर्डर्स ना मिले तो थोड़ी सी रेवेन्यू के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन यही अगर डाइवर्सिफिकेशन होती है, कोस्ट गार्ड के अंदर भी कंपनी काम करती है, साथ ही साथ ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी कंपनी काम करती है, तो ऐसे में वो सेगमेंट्स के माध्यम से अगर ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो नेवी के ऑर्डर्स अगर कम भी होते हैं तो वो मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो अच्छी बात होती है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होना। अब यहाँ पे आगे कही जा रही है, मज़गांव ने अपने मौजूदा परिसर से सटे 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है यानी कि एक्वायर किया है और अपने नौसेना यार्ड का विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी अगले 4 से 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 5,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। हमने इस न्यूज को डिस्कस भी किया था कुछ समय पहले। ठीक है, इस विस्तार के साथ हम अपनी क्षमता को दोगुना से अधिक कर देंगे, जिससे वाणिज्यिक परियोजनाओं को संभालने का रास्ता खुल जाएगा। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको संभालने का रास्ता खुल जाएगा इस एक्सपेंशन के बाद। ठीक है, अच्छी बात है। सिंघल ने कहा, कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक की सबसे अच्छी तिमाही दर्ज की है, जो मजबूत निष्पादन और डिलीवरी के कारण संभव हुई है। कंपनी की जो एग्जीक्यूशन है ना दोस्तों, ये काफी बेहतरीन है। समय से पहले कंपनी अपने काम को पूरा कर देती है और इस वजह से ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें रिजल्ट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें लगता है कि अगली कुछ तिमाहियां काफी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तो आगे के लिए भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी हैं। सीएमडी के द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं। मज़गांव ने 15 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें स्कॉर्पिन P75 कार्यक्रम के तहत 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। इस तिमाही में 3 प्रमुख डिलीवरी की गई, दिसंबर में 2 और जनवरी की शुरुआत में 1 पनडुब्बी। उन्होंने कहा ये तीनों डिलीवरी अपने आप में एक चुनौती थी। ठीक है, तो काफी बेहतरीन तरीके से कंपनी ने ये डिलीवरी दिए हैं और इस वजह से सही समय पर जो ऑर्डर्स की वैल्यू है वो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिली है, प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट होते हुए देखने को मिली है और ओवरऑल रिजल्ट्स के अंदर भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, मार्केट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी
17 अल्फा परियोजना पर लगातार प्रगति कर रही है। उन्होंने कहा, हमने दिसंबर 2024 में पहला जहाज पहले ही वितरित कर दिया है। ठीक है, तो पहले ही कंपनी ने डिलीवर भी कर दिया है इस प्रोजेक्ट के तहत जो फर्स्ट जहाज है उसे। दूसरा जहाज अप्रैल से मई में वितरित होने की उम्मीद है। उसके बाद तीसरा और चौथा जहाज भी वितरित किया जाएगा। यह बहुत संभव है कि वित्त वर्ष 25 से 26 में हम 17 अल्फा जहाजों में से 2 वितरित कर सकें। उन्होंने कहा कि शेष कार्य और बीएनडी क्षेत्र वित्त वर्ष 27 से 28 तक विस्तारित होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कही जा रही है कि FY 25 to 26 के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है 17 अल्फा, इसमें 2 जहाजों को वितरित कर सके, ये एक्सपेक्टेशन है। अगर ये डिलीवरी कंपनी करती है तो इसके अंदर जो रेवेन्यू होगी वो कन्वर्ट होगी, हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर की जो वैल्यू है वो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी आगे चलकर। मझगांव के पास करीब 34,800 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक है। कंपनी को 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिलने का भी भरोसा है। देखो इस चीज के ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। सिंघल ने कहा, मैं यहां आंकड़ों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ यह एक बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, देखो यहां पर एक बड़ी ऑर्डर मिलने वाली है कंपनी को 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर होगी ये, अगर मिल जाती है इस साल तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड आगे बढ़ते हैं। कंपनी P75I पनडुब्बी परियोजना के लिए जर्मनी की थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ सहयोग कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध है जिसके लिए मझगांव एकमात्र तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता है। उन्होंने कहा, बोली खोल दी गई है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 12 महीनों में ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अगर प्रक्रिया अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ती है तो हमें 6 पनडुब्बी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। देखो इस न्यूज को भी हमने काफ़ी पहले ही डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी कि P75I जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जाएंगी। तो इसमें जो बीडिंग लगी थी, तो इस बीडिंग में मझगांव डॉक एंड थीसन ग्रुप इन दोनों की एक पार्टनरशिप चल रही है। तो ये बिड जीते हैं तो इनको ये ऑर्डर्स मिलेंगे सबमरीन्स को बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर कही जा रही है कि ये ऑर्डर्स मिलने की उम्मीदें हैं 10 से 12 महीनों में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सबमरीन्स के लिए। चलो देखते हैं कब तक ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मझगांव 17 अल्फा की अनुवर्ती परियोजना के बारे में आशावादी है, जिसे 17 ब्रावो के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 7 जहाज शामिल हो सकते हैं, 4 MDL में और 3 एक सहयोगी शिपयार्ड में। अगली पीढ़ी के विध्वंसक के लिए भी चर्चा चल रही है। सिंघल ने कहा, यह देखते हुए कि विध्वंसक केवल MDL द्वारा बनाए गए हैं, हमें विश्वास है कि इनमें से बहुत से ऑर्डर्स हमें मिलेंगे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि ये परियोजनाएं 18 से 30 महीने दूर हैं। ठीक है, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्होंने चर्चा किए हैं। अभी यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट 17 ब्रावो की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ 7 फ्रिगेट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये 7 फ्रिगेट्स के लिए अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी मझगांव डॉक, इन्हें भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, साथ ही साथ दूसरी कंपनी को भी। खबरें तो इस प्रकार की चल रही है फिलहाल कि 7 में से 4 फ्रिगेट्स को बनाने के लिए MDL को ऑर्डर मिलने वाला है और बाकी बचे जो 3 वो GRAC यानी कि गार्डन शिपबिल्डर्स को मिलने वाला है। हमने काफी समय पहले ही इस न्यूज को कवर भी किया था। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या चीजें होती हैं आगे चलकर। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा लेट है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो बताई जा रही है कि ये परियोजनाएं 18 से 30 महीने दूर हैं, तो अभी टाइम लगेगा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंफर्मेशन आने में। तो ये कुछ अपडेट्स हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि CMD के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड है। हेडलाइन में क्या चीजें कही जा रही हैं देखो। भारतीय नौसेना की 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की लागत 36,000 करोड़ रुपये होगी, जो मूल लागत से लगभग 3 गुना अधिक है। चलो डिटेल में समझते हैं इस चीज के बारे में। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, भारतीय नौसेना ने अपनी पानी के भीतर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी के
पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मज़गांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के साथ 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को अंतिम रूप दिया है। यह अनुबंध यानी कि यह कॉन्ट्रैक्ट जिस पर 31 मार्च 2025 तक हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो 36,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को बनाए जाएंगे। लेकिन पिछले बार के कंपैरिजन में यहाँ पर ये जो प्राइस है ये 3 गुना से भी अधिक है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन अभी नहीं हुई है, लेकिन 31 मार्च 2025 तक यहाँ पर साइन होने की उम्मीदें हैं। लेकिन कुछ अटकलें भी हैं जिन्हें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की नौसेना रणनीति में एक नया अध्याय शुरू करता है, लेकिन पिछले अधिग्रहणों की तुलना में लागत में भारी वृद्धि के कारण सवाल उठाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक नई पनडुब्बी की कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है और 3 पनडुब्बियां यानी कि 36,000 करोड़ रुपए। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर काफी बहस छिड़ गई है। यह शुरुआती प्रोजेक्ट P75 के तहत खरीदी गई 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की कीमत का लगभग 3 गुना है, जहां प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत लगभग 3500 करोड़ रुपए थी। देखो, इससे पिछले बार जो ऑर्डर्स मिले थे P75 प्रोजेक्ट्स के तहत स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को बनाने के लिए, तो उस वक्त पर सबमरीन के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 3500 करोड़ की ऑर्डर की वैल्यू थी। और इसके कंपैरिजन में अगर हम इस बार की बात करें तो पर सबमरीन की यहाँ पर वैल्यू हो गई है 12,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो 3 गुने से भी अधिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे आगे कही जा रही है, यानी कि सभी 6 के लिए कुल 21,000 करोड़ रुपए। तो जो पिछले बार 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे तो उनकी टोटल वैल्यू थी 21,000 करोड़ रुपए और इस बार सिर्फ 3 ही स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स हैं और इसमें यहाँ पर वैल्यू बताई जा रही है 36,000 करोड़ रुपए। तो इस चीज को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर बहस छिड़ गई है। प्राइस को लेकर अधिकारियों ने कीमत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, जिससे अटकलों और बजटीय निहितार्थों को लेकर चिंता की गुंजाइश बनी हुई है। तो थोड़ी सी यहाँ पर प्राइस को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं। अभी मीडिया आउटलेट्स और रक्षा विश्लेषकों ने लागत पर चिंता व्यक्त की है तथा खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस बात की स्पष्ट व्याख्या की मांग की जा रही है कि कीमतें इतनी नाटकीय रूप से क्यों बढ़ गई हैं, खासकर तब जब कोई उम्मीद करता है कि पैमाने की अर्थव्यवस्था और तकनीकी शिक्षा लागत को कम करेगी। तो कुछ ये खबरें हैं 3 स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन्स के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं कंपनी को। इसमें यहाँ पर जो ऑर्डर की वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी बताई जा रही है, प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर बहस चल रही है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं। एंड यहाँ पे जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि चलो अब कंपनी को जो ऑर्डर है ये फाइनली मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने मज़गांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि ये अपडेट्स के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलोगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी हमने चर्चा की है। ये प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपको ये विजिबिलिटी मिलेगी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को कितने बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जितने बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिलेंगे उतने बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो पाएंगी। एग्जीक्यूशन भी कंपनी की अच्छी है, तो समय पर एग्जीक्यूट कंपनी करती है ऑर्डर्स को, तो समय पर ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलेगा कन्वर्ट होते हुए और रिजल्ट्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, हमारा एक न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स के नाम से, तो इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि अभी जिस चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हो इसका कोई गारंटी नहीं है। इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कभी भी चैनल डिलीट हो सकती है। और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो हमारे इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।